अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, आज के मैं इस वीडियो में ये बताऊंगा कि मैंने बहरीन में ड्राइविंग लाइसेंस कैसे बनवाई है। मैं सबसे पहले आपको बताता चलूँ कि जब मैंने बहरीन में ड्राइविंग लाइसेंस बनवाना चाहा तो मैंने अपने दोस्तों से पता किया तो वो लोग बहुत कॉम्प्लिकेटेड आंसर दे रहे थे, क्योंकि वो लोग बहुत काफ़ी दिनों पहले बनवाए थे। तो उस वक्त का तरीका कुछ और था, लेकिन फ़िलवक्त जो बनवाने का तरीका है वो कुछ और है। यानी कि बुक करने का, अपॉइंटमेंट लेने का, ये सब तरीका ठीक है। पहले था कि आपको ड्राइविंग स्कूल जाकर वहाँ से फॉर्म लेके फिलअप करना होता था, लेकिन अभी है कि आप डायरेक्ट ऐप के ज़रिए से अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। तो मैंने कैसे किया, अपॉइंटमेंट कैसे लिया, मैंने इस बारे में वीडियो बना के जब मैं खुद के जब अपॉइंटमेंट लेने के लिए जब जब अपॉइंटमेंट ले रहा था तो मैंने उसी अपॉइंटमेंट लेने के तरीक़े को कैप्चर करके, यानी कि स्क्रीन रिकॉर्डिंग करके मोबाइल का यूट्यूब पे डाल दिया। तो काफ़ी लोगों को फ़ायदा हुआ अल्हम्दुलिल्लाह। तो मैंने कुछ सोचा नहीं था, बस ऐसे ही बना कर डाल दिया। तो फिर काफ़ी लोगों ने मुझसे पूछा कि भाई कैसे बनाते हैं लाइसेंस, इसकी भी एक मैं वीडियो बना दें। तो मैंने सोचा कि ठीक है, बना देता हूँ। काफ़ी दिनों से कई लोग मेरे को बोल रहे थे ऑनलाइन ऑफलाइन। अक्सर लोग जो मेरे साथ में कंपनी में काम करने वाले लोग, दोस्त यार, वो पहचान के देते हैं, वो सब कह रहे थे। तो मैंने सोचा कि मैं इसके बारे में मुख्तसर बता दूँ आपको कि मैंने कैसे बनवाई है। तो मैं बताऊँ आपको कि मैंने सितंबर 2020 में बनवाई है, जब कोरोना अपने उरूज पे था, ठीक है। तो उस वक्त के तरीके क्या थे, मैंने बनवाया उस वक्त कैसे कैसे मेरे को क्या करना पड़ा वो मैं आपको बताता हूँ। आप जिस वक्त बनवाने जाएंगे उस वक्त का क्या तरीका होगा वल्लाहु आलम, ठीक है। मैं सबसे पहले बताता चलूँ कि मैंने अपॉइंटमेंट ले लिया, तो आप भी अपॉइंटमेंट ले लें। कैसे लेना है मैं उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप वहाँ से वीडियो को देख लें, ठीक है। बहरहाल आगे बढ़ते हैं। जिस डेट और जिस टाइम को आप अपॉइंटमेंट लेंगे उससे आप ठीक आधे घंटे पहले, 10 मिनट पहले भी जाएँ तो मुश्किल नहीं है, लेकिन आप आधा घंटा पहले पहुँच जाए ताकि आपके लिए आसानी हो। आप आधा घंटा पहले आप ड्राइविंग स्कूल पहुँच जाएँ और बिल्डिंग नंबर 1 में जाएँ। चूँकि आप मोबाइल से बुक करेंगे तो मैंने वहीं गया था, जैसा मैं कह रहा हूँ, जैसा मैंने किया आपको वैसे ही करना है अगर आप मोबाइल से बुक करते हैं तो आप अपॉइंटमेंट लेने के बाद स्किप लिनो ऐप से अपॉइंटमेंट लेने के बाद उस तारीख उस टाइम से आधा घंटे पहले बिल्डिंग नंबर 1 ड्राइविंग स्कूल के अंदर बिल्डिंग नंबर 1 में चले जाएँ, ठीक है। उसके बाद आप वहाँ पे वेट करें, वेटिंग हॉल है वो, उसके अंदर वेट करें। कुर्सी पे बैठ के, सामने आपके टीवी लगी हुई, काउंटर भी वहीं पे सब लगा हुआ है। आप वेट करें। आप जब अपॉइंटमेंट लेंगे उस वक्त आपको जो टोकन नंबर मिलेगा ऑनलाइन, वही टोकन नंबर आपको, उसी टोकन नंबर से आपको बुलाया जाएगा। आप उस वक्त जब बुक करेंगे स्किप लिनो से तो आप उस टोकन नंबर को स्क्रीनशॉट लेकर रख लें ताकि आप बाद में भूलें ना। बहरहाल स्किप लिनो के अंदर भी वो टोकन नंबर मौजूद ही रहेगा, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लें तो ज़्यादा है आपके लिए बेहतर। बहरहाल तो आप उस टोकन नंबर का आने का इंतज़ार करें। आप बैठ के वेटिंग हॉल में बिल्डिंग नंबर 1 में बैठ के वेट करें। आप टोकन नंबर के साथ MD 0527 ऐसे जिस तरह भी करके नंबर दिया रहेगा MD करके, ठीक है। तो उस टोकन नंबर के ज़रिए से आपको बुलाया जाएगा, ठीक है। वो टोकन नंबर के नीचे काउंटर नंबर लिखा होगा, डिस्प्ले आएगा टीवी पे। ऐसा नहीं कि आपको नाम लिख के बुलाएंगे, ऐसा नहीं है। आपको डिस्प्ले टीवी पे आपका नंबर आएगा और उसके नीचे काउंटर नंबर लिखा होगा कि आपको किस काउंटर नंबर पे जाना है। तो आपको जिस काउंटर नंबर पे बुलाया जाएगा उस काउंटर नंबर पे चले जाएँ और वहाँ हमसे 5BD लिए थे फर्स्ट, ठीक है। तो आप 5BD दें उनको और कार्ड से देना पड़ेगा आपको, ठीक है। 5BD उनको दिए, फिर 5BD को आपको रिसीप्ट देंगे और 5BD वो लिए क्यों है उसके भी एक अलग से फातूरा देंगे, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे। क्यों आपसे 5BD वो लिए उसका जो फातूरा देंगे उसके डिस्क्रिप्शन पे लिखा रहेगा। बहरहाल आप वो दोनों ले लें और फिर उसी जहाँ से आप लेंगे फातूरा 5BD का जो आप रिसिप्ट कटाएंगे उसके राइट साइड कॉर्नर पे रिसेप्शन है। आप रिसेप्शन पे चले जाएँ और रिसेप्शन पे जाके आप वो 5BD का टोकन दिखाएं, यानी कि वो रिसिप्ट दिखाएं उनको। तो वो आपको अलग से फिर एक छोटा सा टोकन देंगे, वो नंबर होगा जैसे, ठीक है, AH50 ऐसा करके कुछ भी, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे, इस तरह का नंबर देंगे। वो नंबर लेने के बाद छोटे से पेपर होगी, वो पेपर लेने के बाद आप पे आई टेस्ट में रूम में चले जाएँ, यानी कि फिर रिसेप्शन का जस्ट बगल में दाहिने साइड में वो आई रूम है, आई टेस्ट जो करते हैं, तो उसमें जाएँ, उसमें आप चेक करा लें, आप आई टेस्ट करा लें। फिर आई टेस्ट जब आपकी हो जाएगी फिर आप अपने जहाँ पहले वेट कर रहे थे वहीं पे चेयर पे बैठ के वेट करें और जो आपको रिसेप्शन से जो टोकन मिला है उस टोकन नंबर से फिर आपको अगेन किसी और काउंटर पे बुलाया जाएगा। फिर आप अगेन किसी और काउंटर पे चले जाएँ और जिस नंबर पे आपको बुलाया जाएगा, ठीक है, और उस काउंटर पर जाएँ। फिर वहाँ आपको 22BD पे करने होंगे। जब आप 22BD पे कर देंगे तो फिर आपको 22BD के रिसिप्ट भी ATM से जो निकलेगा प्रिंट उसका देंगे। फिर एक रेड कलर का और रिसिप्ट देंगे जो साथ ही इसलिए देंगे कि आप उस पर पढ़ सकते हैं कि वो आपको किस लिए वो आपको 22BD आपने पे किया, उसके डिस्क्रिप्शन पे आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। और
साथ ही साथ आपको बुक भी दे देंगे, ठीक है। 22 BD जब आप देंगे तो आपको रिसिप्ट साथ में बुक भी दे देंगे और आपको फाइनल हो गया। अब आप अपने टीचर को पकड़ के और 22 आवर कंप्लीट करें, फिर आप अपॉइंटमेंट ले ड्राइविंग टेस्ट के लिए या फिर आप लाइसेंस ले लें। तो चलिए, ये तो मुख्तसर से बता दिया। आप इसमें जो एडिशनल कुछ है वो बता देता हूँ आपको कि ये पहले ये था कि जब आप ड्राइविंग लाइसेंस लेने जाते थे तो आपको कच्चा दिया जाता था, जैसे कि ड्राइविंग लाइसेंस की तरह ही एक कच्चा दिया जाता था अपॉइंटमेंट लेने के समय, ठीक है। आप उसके ज़रिए से दिखा के फिर आप किसी टीचर से सीख सकते हो 22 आवर, लेकिन अब वो नहीं दे रहे हैं, बल्कि आपको जो 22 BD का रिसिप्ट रेड कलर का देंगे, उसी रिसिप्ट को दिखा कर आप किसी टीचर से आप ड्राइविंग सीख सकते हैं। पहले ऐसा था कि आपको सेम लाइसेंस की तरह ही लेकिन कच्चा दिया जाता था टेम्पोररी, लेकिन अब वो भी नहीं दे रहे हैं, बल्कि उसी के बस जो रेड रिसिप्ट आपको देंगे 22 BD जब आपको देंगे उसके साथ में वही दिखा के आप डायरेक्ट किसी भी टीचर से आप सीख सकते हैं, ठीक है। और दूसरी बात कि पहले था 1 घंटे की ट्रेनिंग दी जाती थी कायदे कानून बताने के लिए कि रोड के ट्रैफिक के इशारे के क्या रूल रेगुलेशन है, किसका क्या मतलब है, क्या सिंबल है। यानी कि जो हम लोग जो रोड पे चलते हैं तो बहुत से सिंबल देखते हैं, स्टॉप का, क्रॉस का, राइट एरो, लेफ़्ट एरो, इस तरह के जो हम लोग सिंबल देखते हैं उस सिंबल के क्या मायने हैं वो आपको बताते थे पहले 1 घंटे की क्लास में। लेकिन अब 1 घंटे की क्लास भी नहीं दे रहे हैं, तो उसके बदले क्या है कि जिस टीचर से आप सीखेंगे ड्राइविंग वो टीचर ही आपको बता देंगे किसका क्या मतलब है, ठीक है। आप इस वक्त जाएंगे, उस वक्त हो सके फिर से वो चालू कर दें, अलग बात है, लेकिन फिर जब मैंने सीखा उस वक्त वो क्लास नहीं दे रहे थे, तो ये हो गया, ठीक है। और दूसरी बात ये कि डॉक्यूमेंट में क्या चाहिए, चलिए। तो डॉक्यूमेंट में मैंने फ़ोटो खिंचवा कर रख लिया था कि शायद कि वहाँ पे काम आए, तो लेकिन वहाँ कोई काम नहीं आया फ़ोटो का, ठीक है। तो फ़ोटो के लिए आप ना जाएँ, ठीक है, फ़ोटो की कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन आप रख लें एडिशनल, क्योंकि जिस वक्त आप जाएँ उस वक्त क्या सिचुएशन होगा वो आलम। इसलिए मैंने जो बनवाया सितंबर 2020 में उसकी मैंने जानकारी आपको दे रहा हूँ, ठीक है। तो मैंने फ़ोटो लेके गया था, काम नहीं आया, कोई देखे भी नहीं, तो फ़ोटो की भी ज़रूरत नहीं है, पासपोर्ट की भी ज़रूरत नहीं है, ना ओरिजिनल ना डुप्लिकेट, नहीं डुप्लिकेट से मतलब कि ज़ेरॉक्स, ना ज़ेरॉक्स की ज़रूरत है, ना ओरिजिनल की और नहीं फ़ोटो की। और नहीं पहले था कि अरबाब से, यानी कि आपका जो ओनर है, अरबाब आपका मालिक जो है जहाँ काम करते हैं आप, उसके कुछ सिग्नेचर फॉर्म होते थे, वो आपको लिख के देता था लेटर, तो आप जाकर ड्राइविंग सीखते थे। अब उसकी भी ज़रूरत नहीं है, बस आपका CPR और CPR ही आपकी बस जो है वो है, ठीक है। अब सिर्फ CPR के ज़रिए से ही आपका सब काम हो जाएगा, ठीक है। तो आपको सिर्फ हर जगह वो CPR देखेंगे और किसी चीज़ की आपको ज़रूरत पेश नहीं आएगी, मांगेंगे भी नहीं, पूछेंगे भी नहीं, ठीक है। तो ये हो गया। और दूसरी बात आपको बता दूं कि जब आप पहले तो बता चुका मैं आपको कैसा लेना, तो जब आपको 22 BD पे करने के बाद जब आपको रिसिप्ट और बुक भी दे देंगे, तो फिर आप 22 आवर कंप्लीट करें और फिर 22 आवर कंप्लीट करने के बाद फिर अपॉइंटमेंट लें। वो कैसे अपॉइंटमेंट लेते हैं ड्राइविंग टेस्ट के लिए, वो मैं फिर कभी इंशाल्लाह कभी मौका मिला तो बता दूंगा। वैसे मैं यूट्यूबर हूँ नहीं कि मैं इसके प्रोफेशनल में आ जाऊँ और इसके बारे में मुकम्मल आपको जानकारी दूँ, चूँकि मेरा फील्ड नहीं है। बस कभी बनाना होता है वीडियो किसी अपने दोस्त अहबाब के लिए, तो बस मैं स्क्रीन रिकॉर्डिंग करके यूट्यूब पे अपलोड कर देता हूँ बस, ठीक है। तो बहरहाल कभी मौका अगर ऐसा मिला कि कंपनी में मेरे कई सारे दोस्त हैं जो जिन वो भी और ड्राइविंग लाइसेंस बनवा रहे हैं, ठीक है, तो वो लोग भी मुझसे अपॉइंटमेंट उनका भी मैं ही अपॉइंटमेंट ले दिया हूँ उनके मोबाइल से ही, और हो सकता है कि उनका मैं बुक भी कर दूँ अपॉइंटमेंट, ये ड्राइविंग टेस्ट का अपॉइंटमेंट। तो अगर ऐसा मौका कभी हुआ तो फिर इंशाल्लाह उसकी भी स्क्रीन रिकॉर्डिंग करके कोशिश करूँगा कि डाल दूँ ताकि आपका फ़ायदा हो जाए। बहरहाल तो ये हो गया। जब आप ड्राइविंग टेस्ट ले लेंगे, ड्राइविंग टेस्ट आप जब क्या बोलते हैं कि ड्राइविंग टेस्ट के लिए अपॉइंटमेंट जब ले लेंगे 22 आवर कंप्लीट करने के बाद, तो फिर आप जिस दिन के आप टाइम लेंगे, जिस टाइम और जिस तारीख को आप अपॉइंटमेंट लेंगे ड्राइविंग लाइसेंस के लिए यानी कि टेस्ट के लिए, उस दिन आप वहाँ पे पहुँच जाएँ फिर उसी ड्राइविंग स्कूल में, और फिर उसी वेटिंग हॉल में बिल्डिंग नंबर 1 में वेट करें। फिर आपका नंबर आएगा, उस वक्त आपको नाम लेके पुकारेंगे, ठीक है। तो आपका नाम लेके पुकारेंगे, एक टीचर आएगा, वो टीचर आपको लेगा और आपको साथ लेके फिर टीचर पार्किंग की तरफ जाएगा। वहाँ से आपको 4 व्हीलर गाड़ी में 4 व्हीलर की लाइसेंस बनवा रहे तो वही देगा ना। फिर आपको टीचर आपको वहाँ से लेंगे आपको, और फिर आपको लेके टीचर पार्किंग की तरफ जाएंगे और वहाँ से आपको गाड़ी में बैठाएंगे और वहाँ से आपको टेस्ट के लिए लेके निकलेंगे स्कूल से बाहर। पहले स्कूल में आपको राउंड मरवाएंगे, जो भी है आपको घुमाएंगे फिराएंगे, और फिर आपको लेके मेन रोड पे बाहर निकलेंगे, ठीक है। वहाँ भी आपको वहाँ से लेकर फिर आपको अंदर आएंगे। अगर आप पास हो गए तो क्या होगा, पास हो गए हैं आप तो फिर आपको टीचर पार्किंग में पार्किंग करने के बाद आपको एक छोटा सा टोकन देगा निकाल के, ठीक है। और पास हो गए तो, और उस पर लिखा रहेगा, उस पर साइन कर देंगे, और आपके बुक पर भी टीचर जो जिससे आप सीखेंगे यानी कि फाइनल टेस्ट जो देंगे वो टीचर आपको उस पर भी साइन कर देंगे
पास करके दे देंगे आपको, आप पास हो गए। अगर फेल हो जाएंगे तो क्या होगा, वल्लाहु आलम, हमको नहीं पता कि फेल हो जाएंगे तो क्या करके देंगे वो, क्योंकि मैं पहली दफ़ा में ही पास हो गया था अल्हम्दुलिल्लाह। तो फेल का क्या होगा वल्लाहु आलम, मुझको नहीं मालूम। तो पास हो जाएंगे तो आपको छोटे से टोकन आपको वो टीचर जिसके ज़रिए आप टेस्ट देंगे वो देंगे, और आपके जो बुक है, जो बुक के लिए वो पास करके लिख देंगे। फिर वो छोटे से टोकन आपको देंगे आपके टीचर, टेस्ट पास करने के बाद वो टोकन लेके आप आएँ वहाँ पे, फिर बिल्डिंग नंबर 1 में। और जैसे बिल्डिंग नंबर 1 में इन करते हैं तो जो गेट है उस गेट के सामने ही एक ATM की तरह लंबा सा मशीन लगा हुआ है, उसमें यहाँ पे 20 दिनार कैश डालें उसमें, और फिर उसमें से एक टोकन निकलेगा। वो कैसे है, कैसा टोकन कैसा निकलेगा, अगर आपको समझ में नहीं आ रहा कि 20 दिनार पे करके हम रिसिप्ट कैसे उसमें से लें, तो उर्दू में, इंग्लिश में, बांग्ला में, अरबी में और भी कई मुख्तलिफ लैंग्वेज में वो मशीन ऑपरेट करने का ऑप्शन होता है। अगर आपको फिर भी कुछ समझ में नहीं आ रहा कैसा निकलेगा तो वहाँ पे जो गार्ड होते हैं उनसे आप हेल्प ले सकते हैं, वो आपको निकाल के दे देंगे, ठीक है। फिर वो 20 दिनार का रिसिप्ट को जो निकलेगा उस मशीन से, वो रिसिप्ट लेके फिर आपको जैसे बिल्डिंग नंबर 1 में इन करते हैं तो लेफ़्ट साइड पे जो काउंटर है उस काउंटर पर जाके दें। जो 20 दिनार का आपने रिसिप्ट लिया है कैश देकर, उस रिसिप्ट को आप काउंटर नंबर यानी कि जैसा इन करते हैं बिल्डिंग नंबर 1 में, तो लेफ़्ट साइड पे जो काउंटर है उस पर जाके आप उनको दें, तो वो आपको हैंड टू हैंड 5 मिनट के अंदर में आपको वो ATM बोल रहा हूँ, आपको वो क्या है, ड्राइविंग लाइसेंस आपको दे देंगे, ठीक है। तो ये मुकम्मल तरीक़ा है। तो जो मैं जैसा कि मैंने बनवाया वैसा आपको बताया, ठीक है। और आप जिस वक्त जाएंगे उस वक्त के क्या हालात होंगे वो वल्लाहु आलम, जैसा कि मैंने बनवाया वो आपको बता रहा हूँ। जब आप जाएंगे उस वक्त यही प्रोसेस होगा। ये अलग बात है कि जो प्राइसिंग है वो कम और ज़्यादा हो सकती है, और ये अलग बात है कि फिर जब आप जाएंगे उस वक्त हो सके 1 घंटे की जो क्लास अभी नहीं दी जा रही है वो क्लास भी देना शुरू हो जाए, ठीक है। तो बहरहाल तो ये जो तरीक़े थे मैंने आपको बता दिए, और अगर कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगा जैसा वक्त मिले आपको रिप्लाई करने का। और दूसरी बात ये कि सबसे ज़्यादा मुश्किल बैक रिवर्स करने में होती है। तो बहुत से लोग सोचते हैं कि बैक रिवर्स करते वक्त बिल्कुल एग्जैक्ट सेंटर में मेरी गाड़ी आनी चाहिए, तो ऐसी नहीं है कि एकदम एग्जैक्ट सेंटर में आना चाहिए। जैसा कि मैं जब रिवर्स कर रहा था तो बताऊँ आपको कि जो मेरी लेफ़्ट साइड की जो चक्का है वो जब बैक किया मैं, तो बिल्कुल वो जो होता है ना, क्या बोलते हैं, पार्किंग का जो लंबा जो लाइन खींचा होता है उसमें सटने से बमुश्किल 2 इंच बचा हुआ था, फिर भी मेरे को अल्हम्दुलिल्लाह पास कर दिया। वो मेरे को बोला गेट खोलो, मैंने गेट खोला तो मैं खुद भी अंदर से डरा था कि यार फेल कर देगा क्या। थोड़ा सा बिल्कुल मुख्तसर सा बचा हुआ है, 2 इंच की क्या वैल्यू, 2 से 3 इंच बहुत ज़्यादा बचा हुआ था उसमें सटने से, और एक तरफ दाहिने साइड में पूरा खाली। तो मैंने सोचा कि देखो क्या होता है वल्लाहु आलम, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह सटा नहीं था, इसलिए मेरे को बोला ठीक है निकलो। फिर वहाँ से निकाल के मेरे को पार्किंग में पार्क करवाया और मेरे को पास कर दिया। तो ये अल्हम्दुलिल्लाह बिफ़ज़्लिही ताला मैंने पहली दफ़ा में पास हो गया। इंशाल्लाह बहुत मुश्किल नहीं है, जाएँ आप इंशाल्लाह टेस्ट दें। मैंने सोचा कि बना के वीडियो डाल दूँ कि आपका भी भला हो जाए, ठीक है। तो और कोई क्वेश्चन रही हो तो पूछिए इंशाल्लाह कमेंट में, मैं कोशिश करूँगा बताने की, ठीक है। फिर कभी कोई और मौका मिला वीडियो बनाने की किसी टॉपिक पे तो इंशाल्लाह आऊँगा, ठीक है। वस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।